हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई किचन से। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी उबालने के लिए रख दिया था, फिर एक तरफ चाय रख दिया। अब चाय रखने के बाद मैं आटा लगाने लगी हूँ वो पराठा बनाने के लिए। बच्चों को चाय के साथ पराठा दे दूँगी। अजवाइन आटा में थोड़ी सा डाल दिया है और नमक डाल दिया है। और वैसे भी अजवाइन वाले पूड़ी और पराठा अच्छा ही लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। अब बस यहाँ पर क्या किया, बच्चों को देने के बाद यहाँ पर वो कर लिया है, सरसों का तेल डाला कढ़ाई में और उसमें प्याज डाल दिया। प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा बस सौते करना है। बस उसमें फिर वो डाल देंगे टमाटर डालने के बाद बस हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, एक मैगी मसाला का पैकेट पूरा मैं डाल देती हूँ और नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद बस अच्छे से मिक्स कर लें, 2-3 मिनट बस ये पकने में लगता है। फिर उसके बाद पलट दिया मैक्रोनी, और मैक्रोनी बस मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट इसको पका लेंगे अच्छे से, ताकि मैक्रोनी में अच्छे से मसाले लिपट जाए। ये देखिए यहाँ हमारा मैक्रोनी तैयार था, बस ढक दिया इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे अब पराठा बनाने लगी थी। आटा उटा मार के रख दिया था, मैंने कहा मैक्रोनी पहले बना लूँ, फिर उसके बाद पराठा बनाऊँगी। पराठा बना के बच्चों को दे दिया। फिर यहाँ आई तो जैसे आई कमरे में, ये देखिए चीकू मेरे साथ ही जग गई थी, पर ऐसे खेल रही थी। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कैसे खेल रही है। जग तो मेरे साथ ही गई थी 7 बजे। और फिर यहाँ पे बच्चों का ड्रेस प्रेस कर रही हूँ फटाफट। ड्रेस प्रेस करने के बाद फिर दोनों को तैयार करूँगी। तैयार करने के बाद तैयार वार कर लिया है, फिर यहाँ चली आई हूँ मैं किचन में टिफ़िन पैक करने के लिए। और बस मैक्रोनी रख दिया। और पीछे से आवाज़ आ रही है चीकू का, तो आप लोग उसका भी आवाज़ एंजॉय कीजिएगा। बस यहाँ पे मैक्रोनी रख दिया। आज चेरी वेरी वाला बिस्किट था नहीं, तो बस मैक्रोनी रख दिया बच्चों के लिए। और वही डुग्गू और लड्डू दोनों कह रहे थे मम्मा आज तो सब फिनिश करके आएंगे, पता नहीं कुछ कर रहे थे तो मैं डांट रही थी। और बस यहाँ पे मैं टिफ़िन तो पैक ही हो गया था, पानी भर लूँगी। ताज़ा पानी आ गया था, मैंने पानी भर लिया था। बस टिफ़िन उपिन लेके बोतल वोटल लेकर मैं चली भाई स्कूल। चलिए आप लोग भी स्कूल चलते हैं। और बस अभी बच्चों को जाने में टाइम था, मैंने फिर वो कर लिया। अब अपना साफ़ सफाई करने चली आई हूँ कमरे में, क्योंकि मुझे ये नहीं होता है कि ये मतलब लड्डू के पापा भी चले जाए, बच्चे भी चले जाए, तो मैं आराम से काम करूँ। मुझे साथ ही साथ सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि चीकू है ना छोटी, वो उतना टाइम कहाँ देती है मुझे। तो बस मैं फटाफट मैंने बिस्तर झाड़ा। बिस्तर झाड़ने के बाद बड़ा वाला कम्बल ही ऐसे मतलब अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, फिर छोटा वाला कम्बल भी। वैसे छोटा वाला तो कम्बल चीकू को ही सुबह में देती हूँ, बस बड़ा वाला फोल्ड। अब बस झाड़ने ओढ़ने के बाद बस यहाँ पे फिर मैं वो कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। दरी उरी मैंने हटाया, मैट और सब कुछ। कपड़े उपड़े भी रात के पड़े रहते हैं, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं तो कपड़े उतार के जाते हैं। और फिर यहाँ पे डुग्गू के वो थे सैंडल थे बाहर, तो वो भी मैंने अंदर किया और झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद बस पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैं चली गई नहाने। अब नहाने के बाद सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कैथा वो करने लगी हूँ, निकालने लगी हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों की तरफ मिलता है ये? चटनी बनता है इसका, खट्टा खट्टा होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही खट्टा होता है। कैथा बस निकालने लगी हूँ। कैथा डालूंगी और एक टमाटर डाल दूंगी, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ती ढेर सारा डालूंगी और अच्छा बनता है। नमक वमक डाल के पीसो। फिर यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को, चटनी बन गई थी। अब फिर चटनी बनने के बाद फिर मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ अब लड्डू के पापा के लिए। पर मैं सही बताऊँ, मैं पराठा बना रही थी तो यही सोच रही थी कि पराठा बनाऊँ तो ऐसा ना हो कि कहें कि तुमने क्यों पराठा बनाया, रोटी क्यों नहीं बनाया। वही हाल हुआ, उन्होंने कहा कि रोटी बनाना चाहिए था, पराठा नहीं। बस उनकी थाली दिखाया था, ये मेरी प्लेट रही नमक वाली वो पराठा। चाय आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं। फिर यहाँ पे अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ, जो किचन फैला था तो वो सब बर्तन वर्तन मतलब समेट ले रही हूँ और थोड़ा सा पोछ ओछ लूँगी। और चीकू है, चीकू से देखिए मैं बार बार बोल ही रही हूँ, मतलब मुँह चला ही रही हूँ। चीकू से मैं बातें करती जा रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ, बेटा आ रही हूँ आ रही हूँ, ऐसे ही करके काम करना पड़ता है। अब बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आलू और गोभी मटर सब कुछ काट लिया था, प्याज और हरी मिर्ची चॉप कर ली थी। आलू गोभी और मटर की सब्जी आज बनाने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद सब्जी ज़्यादा सूखी बनती है, रसे वाली नहीं बनती है, क्योंकि लड्डू के पापा को पसंद नहीं है। और लाइट आ गई, चीकू अभी सो रही है। फटाफट सब्जी बना लेते हैं और थोड़ा सा दाल बनाऊंगी, क्योंकि उनको दाल भी दे दूंगी, सब्जी भी दे दूंगी, जो कुछ खाना हो उनको। और बस फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे तेल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। आलू और गोभी को थोड़ी सा तल लेते हैं, तलने के बाद फिर उसके बाद सब्जी बनाएंगे। बनाते हैं फटाफट। आज दर्शन करवाना मैं भूल गई थी। भूल क्या गई थी कि आप लोग पहले दर्शन कर लो फिर बताते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाई, भूल नहीं गई थी। यहीं पर लड्डू के पापा वो कर रहे थे, अपना माला मतलब पढ़ रहे थे,
तो पूजा मतलब वो अपना कर रहे थे, तो फिर जब तक वो उठे तब तक बातें होती बुझ गया था, तो मैंने कहा थोड़ी देर से ही दिखाऊंगी। और बस आप लोग दर्शन कर लीजिए। और चीकू अम्मा अभी सो रही है, फटाफट चलते हैं सब्जी बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कितनी देर में बनेगा नहीं बनेगा, बीच ही में आना पड़ेगा। वैसे सुबह से बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी, चीकू सो नहीं रही थी, तो उसकी मालिश वालिश मैंने कर दिया है। और कपड़े उपड़े, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा उसने वो कर दिया था, पलटी कर दी थी, तो पूरे कपड़े उसके बहुत ज़्यादा स्मेल हो रहे थे, महक रहा था। तो मैंने तेल भी लगा दिया है, मालिश वालिश करके सोई है। अब देखो कितनी देर सोती है, उसके मन के ऊपर है, जितना देर सोए। चलते फिर फटाफट, वरना आवाज़ सुन के कहीं ना उठ जाए। अब यहाँ पे बस मैंने काट उठ के बस वहाँ दिखाया था। अब उसके बाद फिर चीकू उठ गई, चीकू के पास चली गई। फिर यहाँ पे फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, उसमें डाल दिया आलू और गोभी फ्राई करने के लिए। फ्राई करके बनाऊंगी, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूंगी, लटपटा सा। फिर यहाँ पे फ्राई हो गया था, निकाल लिया, प्याज डाल दिया और हरी मिर्ची। फ्राई हो गया था, फिर उसमें टमाटर डाला चॉप किया हुआ। फिर वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, एक सब्जी का पैकेट सब्जी मसाला का, बस डाल लेंगे। जब तक तेल ना छूट जाए तब तक मसाला भूंजेंगे। यहाँ देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका था। एक मैंने तेज पत्ता भी डाला था तेल में, जब जीरा डालने लगी थी तो शुरू ही। अब बस यहाँ पे मटर पहले डाला, क्योंकि मटर तो थोड़ी कच्चे थे ना, आलू और गोभी फ्राई थे। लाइट चली गई तो फिर मैं गैस पर लेके चली आई, और बस यहाँ पे फ्राई व्राई कर लिया था अच्छे से, कुकर में। अब बस पानी उन डाल के अच्छे से मिक्स करके कुकर में रख दिया, एक सीटी आ जाएगा बस हमारी सब्जी तैयार हो गया। सब्जी रख दिया मैंने कुकर में पलट के, बस एक ही सीटी आएगा तो बन जाएगा। क्योंकि आलू और गोभी के मैंने वो कर लिया था, फ्राई कर लिया था। हल्का सा ही पानी डाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल भी है तो ज़्यादा रसा नहीं, थोड़ा सा ही रहेगा, बस लटपटा सा। और बस फटाफट वो करते हैं, बर्तन धुल लेते हैं। बर्तन धुलने के बाद फिर साफ़ सफाई करेंगे। वही चीकू सो रही है, तब तक फटाफट निपटा लेते हैं, ना उठ जाएगी तो फिर बहुत परेशान करने लगी है। अब सोचती है कि जितने समय मैं उठी हूँ तो बस मुझे गोदी लो, और कमरे में कोई ना कोई चाहिए, मैं अकेले नहीं रहूँगी। बहुत चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा। बहुत मन होगा तो 10-15 मिनट अकेले रह लेगी कमरे में, अब बाकी वो खूब जानने लगी है कि कमरे में मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। खूब हल्ला करती है। अब हो भी गई है, अब 6 महीने की होने वाली है मेरी चीकू। टाइम का पता नहीं चलता, कैसे कैसे टाइम बीत जाता है। अभी लगता है कल ही की तो बात है, कल ही सितंबर था, 19 तारीख को हुई थी, और पता नहीं देखते देखते 5 महीने 6 महीने होने वाले हैं, समझ में नहीं आया बस। और अब 6 महीने की हो जाएगी तो देखो, कोशिश करूँगी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ देने के लिए। ज़्यादा तो नहीं, अभी बहुत वो छोटी है, भले 6 महीने की हो जाएगी तो क्या हुआ, पर थोड़ी बहुत आदत डालूंगी। क्योंकि दोनों बच्चों ने तो नहीं, डुग्गू तो मेरा सब कुछ खाता था छोटे से ही, और लड्डू ने मेरी खूब दिक्कत किया। वो बस दूध पीती थी, बस गाय का, तो उसको बस वही चाहिए था, बाकी खाती पीती कुछ नहीं थी। आज भी उसकी वही आदत है, ज़्यादातर उसको बहुत चूजी है सब चीज़। दूध वो पिएगी नहीं, दूध पीती है तो पलटी कर देती है। उसको मैं सोचूं कि दूध रोटी कभी खिला दूं, वो नहीं खा सकती, उसका पेट दर्द होने लगता है, गैस बनने लगता है उसको। तो कोशिश तो इसको यही करूँगी कि शुरू से ही सब कुछ खाए, कि इसकी आदत रहे। अब मैं सही बताऊँ, मैं अभी फिट कराती हूँ चीकू को, पर मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं चावल नहीं खाती हूँ, कि मैं अचार नहीं खाती हूँ, मैं मिर्ची नहीं खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। क्योंकि आदत होना चाहिए, फिर बाद में बच्चे बड़ी दिक्कत करते हैं। फिर एकदम से जब शुरू करो ना खाना पीना, तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे सब कुछ चीज़ खाना चाहिए, कि बच्चा हर चीज़ हजम कर सके। तो वैसे ही है, जब खाने लगेगी तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत सब कुछ खिलाऊँगी, ताकि उसे सब चीज़ों की आदत रहे। बस फटाफट काम कर लेते, फिर उसके बाद फुर्सत से बातें करेंगे। बस यहाँ पे अब फिर फटाफट बर्तन धुल लेते हैं, वरना चीकू हमारी फिर उठ जाएंगी। वही हाल है, दिन भर तो यही रहता है, चीकू ना उठ जाए, चीकू ना उठ जाए, डर डर के काम करना पड़ता है। बस यहाँ पे मान लिया, मांजने के बाद खंगाल लूँगी। थोड़ा सा दरवाज़ा मैंने खोल लिया था, क्योंकि डर ही लगा रहता है कहीं बिल्ली ना घुस जाए, बिल्ली ना घुस जाए। बस बर्तन हो गया, फिर आ गई फिर फटाफट गैस साफ़ करने। गैस तो वैसे साफ़ ही था, हल्का सा पोंछना था, कुछ ऐसा गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तो रोटी वोटी बना नहीं है। और सब्जी उब्जी तो मैंने इंडक्शन पर नहीं बनाया था, वहाँ से इंडक्शन पोंछ लूँगी, जहाँ जहाँ मतलब मुझे तेल बस अच्छे से सब पोंछ ओछ के स्लैब पोंछ लूँगी। और पोंछ के यहीं पर गिट्टी आ रहा था, तो मैंने गिट्टी उठा के साइड में रख दिया। गिट्टी रखा करती हूँ, क्योंकि इंडक्शन पर तो बनाना ही होता है दिन भर। यहाँ अजवाइन का मतलब शीशी था, तो उसको भी साफ़ कर लिया। आटा लगा था मेरे हाथों का सुबह से, तो बस उसको साफ़ करके फिर उसको लगा लिया। और यहाँ पर मैं डस्टबिन साफ़ कराई हूँ, फेंकाई हूँ पन्नी, फिर यहाँ पर धुल दिया है, माँज दिया डस्टबिन को। फिर इसमें ऐसे सब्जी वाली जो पन्नी आती है, तो इसको मैं रख देती हूँ, बस इसी को लगा दूँगी। और फिर से उसमें मतलब छिकले उकले फिर डालने लगूँगी, फिर कल फिर चेंज कर दूँगी। ऐसे ही कर लेती हूँ। अब फिर यहाँ पे वो डस्टबिन साफ़ हो गया, फिर साथ ही में मैंने
वो सिंक धो लिया। और सिंक तो धुलती हूँ पर दिखाती नहीं हूँ आप लोगों को, क्या ही रोज़ दिखाऊँ एक ही चीज़। तो बस सिंक धुल लिया फटाफट, और सिंक धुलने के बाद बस अच्छे से धुल लेंगे, मान लेंगे। कटोरी तक तो ऐसे तो पानी मुझसे जाता नहीं, तो कटोरी से चारों तरफ से अच्छे से धुल लिया। सब कुछ सिंक साफ कर दिया। बस किचन का टॉवल धुलना है, आटा लगा के रख देती हूँ। पोछा वोछा भी लग गया। किचन का टॉवल धुलना है, और वो क्या साफ़ी वो करके आई थी, लड्डू के पापा के साफ़ी वाइट कलर के भिगो के आई हूँ निरमा में, तो उसको हाथ से धुलना है। उसको पहले धुल के डाल लेते हैं क्योंकि अभी आएंगे ना दोपहर में खाना खाने के लिए, तो फिर ले जाएंगे वो अपना साफ़ी, और अपना फिर बाद में करते रहेंगे। किचन का टॉवल भी धुल लूँगी जल्दी से वहीं पर बैठ के। चलिए फटाफट पहले आटा लगा लेते हैं। अभी चीकू उठी थी, आवाज़ आई थी उसकी, फिर से लग रहा फिर से वो सो गई है। जब तक उठती नहीं है तब तक ये सब काम निपटा लेते हैं। उठेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको लेके बस बैठना ही रहेगा, झूला झुलाना होगा, उससे प्यार करना होगा। बस यही सब मांगती है, बातें करो, बैठाओ मुझे, और मुझे सब चीज़ें दिखाओ, गुड्डा कहीं ले जाओ, कहीं कुछ। आप लोगों ने देखा ही कल कैसे बंदर से खेल रही थी। बस आप तो सब कोई उससे बातें करता है, बंदर भी, टैडी भी, कुत्ता भी, जो कोई भी हो सब उससे बातें करता है। और व्लॉग देखती है ना मेरे साथ, रात में बहुत देर तक जगती है। तो रात में मेरी आदत है कि पूरा फुर्सत हो गई, सबको खिला पिला के जब पूरा काम मेरा फुर्सत हो जाता है, तब सबके व्लॉग देखती है। तो वो सोचती है ना सब उससे बातें कर रहे हैं, फिर वो खूब बातें करती है, तो सबसे बातें करती है आप लोगों से। जिसके मैं व्लॉग देखती हूँ, जिसके कमेंट करती हूँ। चीकू भी मेरे साथ देखा करती, वो सोचती है सब मुझसे बातें कर रहे हैं। और सबके ब्लॉग जब आता है तब नहीं देख पाती, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो कितना सारा काम होता है, और पूरा दिन सब कुछ मुझे को देखना होता है। तो इसलिए मैं इकट्ठा ही सबका देख लेती हूँ बारी बारी करके, और बस रिप्लाई कर देती हूँ सबका। तो अगर देर से देखती हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने नहीं देखा है, पर मैं देखती ज़रूर हूँ एक दिन में, चाहे जब भी देखूँ, पर रात में अक्सर की देखती हूँ। दिन में उतना टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता भी है तो कहीं वीडियो कहीं कुछ एडिटिंग करना, कहीं थंबनेल सोचती हूँ बैठ के क्या करूँ कैसे करूँ। देखिए ये देखिए मैंने कहा ना आवाज़ आई है, सो गई है, पर सोई नहीं थी। ये देखिए मैं आई हूँ तो चुक देख रही है, और पीछे बेड का मतलब हालत इग्नोर कीजिएगा, कहीं टैडी कहीं कुछ। चीकू को ही सब कुछ दिए रहती हूँ, कुछ ना कुछ, कि वो खेले, थोड़ा सा मुझे काम करने दे। तो अभी यहाँ पे बैठी रहूँगी तो वो भी सब सेट कर दूँगी, और बाकी अब चीकू को देख लेते। पर पहले फटाफट जाके साफ़ ही धुल लेती हूँ, वरना चीकू तो अब कब सोए उसका कुछ पता नहीं है। 1:30 तो बज ही रहा है, अब क्या ही, अब वही 5 बजे तक सोएगी, अब नहीं सोएगी वो। पहले साफ़ ही धुल लेते, वरना भूल जाऊँगी तो बहुत बातें सुनने को मिलेगा। जल्दी से चलते हैं पहले। हाँ बस यहाँ पे चीकू देखिए, चीकू को बोलती जा रही हूँ मैं साफ़ी धुलती जा रही हूँ। मैंने कहा था ना साफ़ी धुलने जा रही हूँ, और चीकू तो आवाज़ ही लगा रही थी वाएं 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 वाएं। फटाफट धुल के फिर चलते हैं। फिर आई मैं जैसे कमरे में, बस बच्चों का भी टाइम हो गया था, 2:20 देखिए हो चुका है। बच्चे आ चुके थे, 10 मिनट हो चुका था। तो बस बच्चों को बस कपड़े उतारने लगी, दिन भर को उनको बातें सुना करती हूँ, क्या क्या किया उन दोनों ने स्कूल में, कहीं कुछ बताया करते हैं। और बस फटाफट इसको कपड़े वपड़े उतार के डुगू को मैं जाऊँगी वो करने, नहलाने को, और क्योंकि इसको नहलाना पड़ता है डुगू को, वरना बहुत ज़्यादा ऐप करता है। फिर नहलाने के बाद नहला दूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए डुगू का आज बहुत टाइम बाद उसको चोटी मैंने किया है। पहले ये पता है इसको चोटी करवाना बहुत पसंद है, इसके बाल थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैंने कहा इकट्ठा कर दूं। और छोटे में भी करती थी इसके, पहले ये ना 2-2 चोटी करता था, हाई स्कूल भी चला जाता था, सब कोई कहता था बिटिया है बिटिया। इसके यहाँ पे धंसता है, जैसे मेरा डिम्पल पड़ता है ना, हंसो बेटा हंसो। ये देखिए इसका भी यहाँ पे धंसता है। देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। लड़की की तरह लग रहा है? वह लड़की नहीं है, लड़का है वो।
यहाँ पे कपड़े दिखा रही थी, चलिए जल्दी से कपड़े लगा लेते हैं मशीन में। और बस यहाँ पे फिर से मैं दोबारा किचन में आ गई रोटी बनाने को, क्योंकि भगवान को भी देर हो रहा था, भगवान को भी खाना खिलाना था और बच्चे भी थे। तो बच्चों से पूछा तो मैंने, बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा अभी खाना नहीं खाना है, क्योंकि सर्दियों का दिन छोटा ही होता है और बार बार कुछ ना कुछ बच्चे खाते रहते हैं, तो भूख कम ही लगता है मेरे बच्चों को। तो आप लोग बताइएगा ऐसा होता है क्या, आप लोगों के बच्चे भी ऐसा करते हैं? बस यहाँ मुझे भूख लग गया था तो मैंने सब्जी, चटनी और रोटी ले ली थी। आइए फिर बच्चों के लिए, लड्डू के पापा के लिए दाल और रोटी सब कुछ मतलब लगा दिया था थाली। अब यहाँ शाम में मैं फिर से किचन में आ गई हूँ दोबारा। किचन में मैं यहाँ पे खोआ जो मैंने बनाया था उसी को मैं हाथ से खूब अच्छे से मैश कर रही हूँ कि कहीं गांठे वाठे गुठली उठली ना रहे, अच्छे से मैश कर लूँगी। इसमें मैंने बड़ी चम्मच थोड़ा सा बड़ा है, छोटा से नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा चम्मच वो डाला था, मैदा डाला था ताकि बाइंड हो जाए अच्छे से। और मैं यहाँ पे गुलाब जामुन बना रही हूँ तो उसी के लिए। तो देखिए अभी आप लोगों को दिखाया ना, आइस से थोड़ा सा और लिया था मैंने, आधा ही चम्मच और लिया होगा, थोड़ा सा जितना भी डाला उससे आधा और डाला था। बस अच्छे से वो कर लिया, मार लिया मैंने। बस यहाँ पे मार लिया था अच्छे से। बस हाथ में थोड़ा सा हल्का सा वो लगा लिया था घी। वैसे घी ना लगाती तभी भी बन जाता, पर मेरे हाथ में पसीना बहुत होता है तो मैंने पहले घी लगाया। घी लगा के वो छोटे छोटे बॉल बना लिए और बॉल बना के बस यहाँ पे तेल गर्म हो गया था तो फटाफट डाल लिया। और तेल अभी वो कुछ जब डाला ना तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही गर्म था तो मैंने गैस बंद कर दिया। और बंद करके फिर मैंने फिर धीमा किया गैस और फिर अब तलने लगी। यहाँ पे देखिए गोल गोल से तल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वो बनाया था सीरा बना के, उसमें चाशनी बना के डाल दिया है। और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है और मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। बस हो गया, बन गया हमारे गुलाब जामुन। अब पता नहीं कैसे बने हैं, 2-3 बार मैंने ट्राई किया है पर पता है क्या हो जाता है, या तो टूट जाता है, पता नहीं मैं क्या ही लोचा करती हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाने का मन नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार। मतलब मेहनत क्या, हाँ है ही है। खोआ पहले बनाओ घर में, और जो कोई मान लो खोआ नहीं बनाता है, बाजार का ले आता है तो उसकी बात दूसरी है, पर पहले तो खोआ बनाओ और फिर उसके बाद वो करो क्या, फिर उसके बाद मतलब मारो, गोल गोल बनाओ, धीरे धीरे तलो, तो ये सब मेहनत लगता है यार इतना टिटम्बाजी करने में। पर बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और ममता सिस्टर के ब्लॉग में भी देखा था गुलाब जामुन, और अंशिका मॉम के ब्लॉग में भी देखा था, तब से मेरे दिमाग में भी चल रहा था मुझे भी खाना है। काफ़ी टाइम से मन हो रहा था, जब से चीकू हुई है ना तब से खाने को मन हो रहा था। पर वही है, तब मतलब उतना मैं सही नहीं थी कि मैं इतना घंटों खड़े होके मतलब इतना टिटम्बाजी करूँ, खोआ हुआ बनाऊँ, तो बहुत मुश्किल था। तो खैर ठीक हो, तो मैंने कहा कि बना के देखती हूँ, अगर सही हुआ तो फिर होली तक भी बनाया जाएगा। और 1-2 चीज़ें और सोचिए, मटरी ख़त्म हो गई है आटे वाली जो उस दिन बनाई थी। बच्चों ने फिर से फरमाइश की मम्मा मटरी फिर से बना देना, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं, आटा का तो है, तो फिर से मैं इस बार थोड़ा सा ज़्यादा करके बना के रख दूँगी कि 1 डिब्बा भर के हो जाए। और रहता है तो भगवान जी को भी दे दो नाश्ता कुछ ना कुछ। वैसे तो सोचना पड़ता है दूध के साथ क्या दो भगवान को, वही चीज़ अपने हाथ से बना तो शुद्ध है, तो वो तो पता ही है कि अपने हाथ से सब कुछ सही है, कुछ गलत चीज़ें उसमें नहीं मिला फिर। और बस थकावट हो गई, थोड़ा सा पैरों में दर्द हो रहा है। चीकू हमारी गाना सुन रही है दिद्दा के साथ, हमारी चीकू आज खेल रही है। चाय रख दिया है, चाय उबलने लगा। बस चाय बन जाए, थोड़ा चाय पी लेंगे। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और जो भी कुछ भी गलती हुआ हो तो माफ़ करना, बोलने में अगर कुछ भी गलती हो गया हो तो। बस कल क्या रात में ही मतलब खा के कल के ब्लॉग में मैं बताऊंगी कैसा बना था, क्या मतलब टूटा था कि नहीं टूटा था, कल दिखाऊंगी। अगर टूटेगा तभी भी दिखाऊंगी कि मतलब परफेक्ट मुझसे क्या गलती हुई, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे समझ से तो इस बार मैंने गलती कुछ भी नहीं की है। हर बार ही ऐसा होता है कि मैंने कुछ भी गलती नहीं करती, पर होता है। तो देखो अभी तो ठीक है, कल मैं दिखाऊंगी फिर आप लोगों को, आप लोग फिर बताना कि क्या ही मुझसे गलती होती है। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।